प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उदित आप सभी का वेलकम करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, आज है अपना 6 मार्च और 6 मार्च के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस क्लास में मैं कवर कराऊंगा। ठीक है साथियों, देखिए चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको एसएससी एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, या फिर आपका बिहार का एग्जाम हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर आप किसी भी राज्य से हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। देखिए शुरुआत करते हैं हम डेली जो है अपना मोटिवेशनल लाइन के साथ में। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, माँ बाप नाज करें, बस इतनी ही मेहनत करनी है साथियों। ठीक है, तो ये बहुत जो है आपके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत तगड़ी बहुत गहरी लाइन है ये। आपको इससे बहुत मोटिवेट होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज करंट पे। जैसा कि मैंने बताया अभी 2024 में काफी सारे एग्जाम होने वाले हैं। अभी आपका सीपीओ की भी वैकेंसी आ गई है, आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, आपका रेलवे एलपी टेक्नीशियन आ चुका है, आपका यूपी पुलिस का हो ही रहा है, बिहार में शिक्षक भर्ती हो गई। सारी चीजें 2024 जो है साथियों ये जॉब लेने वाला ईयर है, सरकारी नौकरी एक लेने वाला ईयर है। तो आप लोग हमारे साथ तैयारी करिए साथियों, पूरी तैयारी कराई जाएगी और आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। पूरा फ्री में वहां तैयारी कराई जाएगी। सारी पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके तुरंत अभी डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं। बिहार स्टेट के नए चीफ सेक्रेटरी हाल ही में कौन बने हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि राजीव कुमार वर्तमान में कौन है। तो भारत के वर्तमान में जो है साथियों ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है ये, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में भारत के ये। ठीक है, कौन से क्रम के हैं साथियों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले गए, 25वें नंबर के हैं। कौन से हैं, 25वें नंबर के हैं। अगला ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन है भारत में वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के कौन है, ये है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ठीक है, यानी कैग। ठीक है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वी आर चौधरी वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष है साथियों। कौन है, वायुसेना अध्यक्ष है ये, और ये 27वें नंबर के जो हैं। ठीक है, 27वें नंबर के हैं। कई बार आपका ये पूछ लेता है, क्या क्रम पूछ लेता है, तो कौन से नंबर के, 27वें नंबर के। ठीक है, सुकुमार राजीव कुमार जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अब ये जो है नए मुख्य सचिव कौन बन गए, तो आपका ऑप्शन ए जो है चला जाएगा, ब्रजेश मेहरोत्रा ये है नए मुख्य सचिव। यहाँ पर जो एक पुराने जो थे इन्होंने खुद ही जो है रिटायरमेंट के लिए बोला था कि हमें रिटायरमेंट चाहिए, तो इनको जो है स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए नीतीश कुमार ने शुभहानी को रिटायरमेंट के जो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी उसको मंजूरी दे दी गई है। और अब जो है आमिर सुबहानी के स्थान पर ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया जो है साथियों बना दिया गया है, कि आपका मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब साथियों यहाँ पर देखिए बिहार की बात हो रही है, तो बिहार का सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के वर्तमान में सीएम कौन है। सीएम है, आप सबको पता है कि यहाँ के वर्तमान में सीएम है जो है नीतीश कुमार, यहाँ के वर्तमान में सीएम है। अगर बात की जाए कि यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर है वर्तमान में बिहार के गवर्नर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर है वर्तमान में बिहार के जो है गवर्नर है वर्तमान में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब बिहार का स्टैटिक जीके साथियों, बिहार से रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं करा देता हूं। देखिए आपको पता होना चाहिए, आप जो बिहारी बच्चे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है भैया, बिहारी बच्चे, तो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा है प्यारे बच्चों, तो ये बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण जो है बिहार का नाम अपना बिहार पड़ा है। ठीक है, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये हो जाएगी 173 फीट। कितनी, 173। समुद्र तल से बिहार की कितनी दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। फिर है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है भैया, राजकीय चिन्ह अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, बिहार में बोधि वृक्ष है यहाँ का, और बिहार का जो है राजकीय पक्षी क्या है, फाख्ता है। ठीक है, फाख्ता। अब देखिए आपको कमेंट सेक्शन में आज बताना, जितने बिहारी बच्चे हमारे बच्चे कमेंट देख रहे हैं, बिहारी भाई बहन, कमेंट में बताइएगा कि बिहार में अभी वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। ठीक है, बिहार में कुल कितने जिले हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये देखिए बिहार का मैप है, और भारत में जो बिहार इंडिया मैप में अगर देखा जाती है, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं साथियों, ये है बिहार का मैप। इधर आपका क्या है, ये है अपना यूपी है, और ये अपना जो लगा है ये झारखंड लगा हुआ है। ठीक है, ये अपना लगा हुआ है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये अपने पूरी मैप चारों तरफ से हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, मैप में जरूर देखा करिए कोई भी अगर राज्य आए या वर्ल्ड आए। ठीक है, चलिए
तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बिहार से रिलेटेड पहले क्वेश्चन में काफी सारी चीजें जो आपको क्लियर कराई। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, गर्भपात को यानी अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला जो है विश्व का पहला देश कौन बन गया है साथियों। संवैधानिक अधिकार दे दिया है किसको, अबॉर्शन को जो है। तो पहला कंट्री बन गया अपना फ्रांस। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने एक जो है नया कानून ला दिया है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में कौन है, इमैनुअल मैक्रो है। वर्तमान प्रेसिडेंट फ्रांस के कौन है, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इनका नाम जो है नोट कर लीजिए, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, ये फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट है साथियों। इन्होंने जो है लाया है। जर्मनी की बात की जाए तो अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था कि दुनिया की पहली जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई कहां पर, जर्मनी के अंदर चलाई गई। ठीक है, और नेपाल की बात की जाए दोस्तों तो ये जो है दुनिया का पहला यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। फर्स्ट कंट्री जो है आपकी बन गई है। ठीक है, कौन, नेपाल बन गया यूपीआई। जापान अभी हाल ही में साथियों दुनिया का पहला जो है क्या लॉन्च किया है, लकड़ी उपग्रह लॉन्च किया हाल ही में। कौन, जापान दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च कर दिया है। क्या, फर्स्ट, विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च किया जापान ने। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है फ्रांस की राजधानी साथियों। ये सीन नदी के तट पर बस है। कहां पर, सीन नदी के तट पर। इस एग्जाम में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है किस नदी के किनारे बस है, सीन नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठा के देखें, कई बार पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये देखिए ये क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या चीज है। ये फ्रांस में काफी प्रसिद्ध है, पेरिस में खासकर काफी प्रसिद्ध है, जो फ्रांस की कैपिटल है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने पूछा था अभी कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं साथियों, टोटल 38 जिले हैं बिहार में। ठीक है, टोटल 38 जिले हैं। बिहार वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लें, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका बताइए। और फ्रांस को देखते हैं मैप में यहाँ पर आपका। ठीक है, इधर स्पेन लगा हुआ है, इधर जर्मनी है, इधर इटली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो महिलाओं को जो है ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही जो मैंने बताया, फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है और यहाँ पे जो है इसके अधिकार को शामिल कर लिया गया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, गैब्रियल अत्तल है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। ठीक है, और यह जो है यूरोपीय यूनियन का जो है एक सदस्य है और इसकी राजधानी पेरिस मैंने बताया। और जो है क्षेत्रफल दृष्टि से फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ की भाषा फ्रेंच और करेंसी क्या है, यूरो है साथियों। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो मैंने बताया था फोटो में वो क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि पेरिस का काफी प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कहां शुरू की जाएगी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना प्यारे बच्चों जो शुरू की जाएगी दिल्ली के अंदर शुरू की जाएगी। किसका ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि हाल ही में मुख्यमंत्री सीएम लाडली बहना योजना कहां पर चलाई गई प्यारे बच्चों। सीएम लाडली बहना योजना जो आपकी चली है, ये चली है मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली ने साथियों क्या किया, दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना, शायद इसी के तर्ज पर, एमपी सरकार की तर्ज पर महिला सम्मान योजना शुरू की। इसमें 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा महिलाओं को। और इसमें आपको बता दें जो एज होगी 18+ जो जितनी महिलाएं हैं जितनी भी, उनको 1000 रुपए प्रति माह जो है दिया जाएगा, दिल्ली सरकार देगी। लेकिन इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी को, दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसको जो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, 3 लाख से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, आय नहीं होनी चाहिए उनकी, और जो आधार कार्ड वगैरह सब कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक है, बिहार राजस्थान ने सारी चीजें मैं आगे योजनाओं का पूरा एक लिस्ट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो आगे चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी, वहां के सीएम कौन है, भगवंत मान है। ठीक है, चलिए तो ये सारे फैक्ट इतना मैंने करा दिया है, यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो एमपी की भी योजना याद रखिए क्योंकि यहीं पर काफी चर्चा में रही है लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश की, क्योंकि कहते हैं कि इसी की वजह से मध्य प्रदेश में दोबारा जो है बीजेपी की सरकार काफी बहुमत से बनी है। इसके पीछे कहते हैं कि लाडली बहना योजना जो है हर महीने। लेकिन एक चीज है साथियों, मैं अपना मत रखना चाहूंगा यहाँ पर कि मुझे जो है ये सब रेवड़ी वाली चीजें जो है ना, फ्री वाली चीजें जो सरकारें कर रही हैं आजकल, ये फ्री में पैसा दे रही है, फ्री में अन्न दे रही है, सारी चीजें अच्छी नहीं है। हाँ, जहां तक जो सबसे निम्न गरीबी रेखा में, लेकिन कई अपात्र जो है ना वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन फ्री की चीजें तो नहीं मिलनी चाहिए। हमारे पैसे से ही, हम लोगों के पैसे से ही फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है। सरकार के ऊपर एक प्रकार का बोझ भी है और महंगाई भी इससे बढ़ेगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में साथियों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका मत क्या है, कमेंट सेक्शन है सबका ओपन है, अपना जरूर रखिएगा मत क्या है। ठीक है, मैं जो है फ्री की चीजों का पक्षधर नहीं हूं बिल्कुल भी। चलिए
तो महिलाओं को 1,000 रुपए का उपहार जो है दिया जाएगा हर महीने। तो महिलाओं को जो प्रत्येक महिलाओं के खातों में जो 1,000 रुपए प्रत्येक महीने की राशि डाली जाएगी, 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि आर्थिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो, पेंशन वालों को भी नहीं दिया जाएगा। आधार और मतदान कार्ड होना अनिवार्य है यहाँ पर। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो राज्यों की योजनाएं हैं प्यारे बच्चों, मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं पूरी लिस्ट 2023-24 की, आपके एग्जाम में जहां से एक भी प्रश्न यहां से छूटे ना। ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना साथियों महाराष्ट्र सरकार ने जो है शुरू की है। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, जो है आपका हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए अंडा और दूध योजना केरल सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट आपका मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो साथियों किसने शुरू किया, ओडिशा सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका लखपति दीदी योजना किसने शुरू किया है, उत्तराखंड राज्य ने जो है साथियों शुरू किया है। लाडली बहना आवास योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, और गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। एक बार इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और नोट्स तो आप लोग डेली जरूर बनाइए। ठीक है, और साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था, दिल्ली मैंने बता दिया था आपको, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तरकाशी को जीआई टैग का दर्जा मिला है। ये बहुत प्रसिद्ध है जीआई टैग साथियों, अभी कई चीजों को जीआई टैग मिल चुका है, काफी चर्चा में रहता है, एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं जीआई टैग जो है इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र से, आप बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, मान लीजिए आपके क्षेत्र में कुछ भी चीजें प्रसिद्ध हैं, क्षेत्र ही नहीं बल्कि राज्य में फेमस हो, देश में फेमस हो, और विदेशों तक में भी फेमस होना चाहिए। उस क्षेत्र का भौगोलिक विशेष उसको पहचान दिया जाता है, एक प्रकार का सरकारी जो है सुरक्षा समझ लीजिए, उसको ठप्पा लगा दिया जाता है और उसका जो है एक भौगोलिक संकेतिक कर दिया जाता है। और भारत में जो है साथियों पहला जीआई टैग किसको मिला था, भारत में पहला जीआई टैग जो है किसको दिया गया था, आपकी दार्जिलिंग की जो चाय है साथियों, दार्जिलिंग की जो चाय है ना, उसको जो है पहली बार जो है जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, 2003 में जीआई टैग की शुरुआत की गई थी साथियों। अगर बात की जाए अभी तक लगभग 400 प्लस जो है उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है साथियों। ठीक है, तो ये चांदी तरकाशी की बात की जाए तो जीआई टैग का दर्जा दिया गया, कहाँ का है, ओडिशा का है साथियों, काफी प्रसिद्ध है ये फोटो में देखिए चांदी का जो है एक प्रकार का समझिए हैंडीक्राफ्ट, चांदी का जो है तरकाश किया जाता है। ठीक है, तो चांदी का काफी प्रसिद्ध, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, तो मैंने बताया जीआई टैग एक संकेतक है जिसका उपयोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को एक प्रकार का पहचान देने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, अब तक लगभग मैंने बताया 400 से ज्यादा जीआई टैग दिए गए हैं। 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था, पहली बार जो है आपको भारतीय उत्पाद दिए गए थे जीआई टैग, असम की दार्जिलिंग चाय को। जीआई टैग का मुख्यालय कहां पर है साथियों, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर जो इसका मुख्यालय स्थित है, ये आप फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साथियों कुछ महत्वपूर्ण जो आपके जीआई टैग एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा मैं यहाँ पर चार्ट लाया हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक आपका अल्फांसो आम है, काफी प्रसिद्ध है, ये कृषि उत्पाद है आपका, ये महाराष्ट्र का है अल्फांसो आम। ठीक है, जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग चाय मैंने आपको बताया कृषि उत्पाद है, पश्चिम बंगाल का, काफी प्रसिद्ध है दार्जिलिंग चाय। इसको पहली बार जो भारत का पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था बच्चों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है बच्चों मालाबार काली मिर्च, ये केरला का है प्यारे दोस्तों। ये भी है कश्मीरी केसर, ये जम्मू कश्मीर का केसर जो है आपको पता है विश्व प्रसिद्ध है केसर। जैसी दार्जिलिंग चाय आपकी विश्व प्रसिद्ध है आपकी। नागपुरी संतरे जो है पूरे विश्व में फेमस है, आप लोग खाते भी होंगे, महाराष्ट्र का। फिर आपका सनौर घी जो है ये राजस्थान का, ये भी फेमस है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जीआई टैग क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्षेत्र का, राज्य का, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपनी पहचान बनाता हो, इसलिए उसको जो है भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, इसकी जो वैलिडिटी होती है ना 10 साल की होती है, 10 साल के लिए दिया जाता है। इसके बाद फिर भी आप तो जो है इसको रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी चीज है तो आप उनको सजेस्ट करिए जीआई टैग जो है इसको जरूर करवाएं। ठीक है, उसकी एक अपनी पहचान हो जाती है और प्रसिद्ध हो जाता है, काफी सारी उसको सुरक्षा सरकारी चीजें जो है मिल जाती हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए अभी अगर इतनी मेहनत करता हूं मैं प्यारे बच्चों आपके लिए, इतना सारा कंटेंट लेकर, आप लोग ये 20-25 मिनट की क्लास देखते हैं ना, जैसे पिक्चर होती है ना आपकी, कोई भी पिक्चर अगर आप देखते हैं तो उसके पीछे की पूरी मेहनत होती है 1-2 साल। जब पूरा 3 घंटे कंटेंट अगर आप कोई मूवी देखते हैं, एक दो ऐसी 20-25 मिनट की क्लास के लिए साथियों मुझे 4-5 घंटे पूरा डेडिकेट रहना पड़ता है। 5 से 6 घंटे समझ लीजिए पूरा दिन भरी। न्यूज़पेपर हो गया आपका, वेबसाइट हो गया आपका,
न्यूज चैनल्स हो गए, आपके नेशनल लेवल के एप्लीकेशन हो गए, सब कुछ एक खंगालता हूँ, उसके बाद आपको जो है ना निचोड़ देता हूँ, निचोड़। उसके बाद भी जो है मेरा चैनल व्यूज क्या इतने डिजर्व कर रहा है मेरा यूट्यूब चैनल, बताइए। केवल इतने क्या, जीएस में अच्छा नहीं पढ़ा था, पता नहीं क्या दिक्कत है, यूट्यूब को भी दिक्कत है, बच्चों को भी दिक्कत है। वायरल करो यार अच्छी चीजों को, ठीक है, आगे बढ़ाओ। चलिए, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत का पहला है दोस्तों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है साथियों? हिसार हरियाणा के अंदर जो है किया गया, हिसार हरियाणा के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हरियाणा के अंदर जो है किया गया है ये, जो भारत के वर्तमान में अपने मंत्री हैं, इस्पात मंत्री, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है साथियों, ठीक है। तो केंद्रीय इस्पात नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार हरियाणा में ये जो है इसका उद्घाटन किया। भारत का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत साथियों जो स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप अप फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा ये, ठीक है। अब साथियों यहां पर मैं बता दूं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। भारत में प्रथम से रिलेटेड साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछी जा सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है साथियों? सांची बना है, ठीक है। और भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन बन गया है? उदयपुर। जल बजट वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। नेक्स्ट आपसे अगर पूछे पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां पर शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। भारत का पहला लिक्विड डीएपी संयंत्र गांधीनगर में जो है खुला है। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर बेंगलुरु के अंदर। पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहां शुरू हुई है? लेह के अंदर जो है शुरू हुई है, ठीक है। तो भारत प्रथम से रिलेटेड साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको आपको नोट करके याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका शिमला के अंदर जो है किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साथियों शिमला में बसंतपुर में सतलुज नदी पर 4 से 9 मार्च तक जो है ये आयोजित हो गया एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान की जो है कंट्री है सब यहाँ पर 20 से अधिक जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमें जो है भाग ले रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना किसे नया कप्तान बना दिया है? तो पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के भी कैप्टन है, इनको जो है बना दिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। पैट कमिंस को जो है सनराइजर्स हैदराबाद का नया कैप्टन बना दिया। कैप्टन चेंज करने से नहीं होगा, खेल अच्छा खेलेंगे तभी जीतेंगे, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद पिछली बार का परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया था, और एक आरआरबी पढ़ाते पढ़ाते ना ये मैं आरआरबी और एसएससी की टीमें उतार दूंगा आईपीएल में, लगता है आरआरबी नहीं, क्या नाम है, आरसीबी है ना, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी साथियों एक, इसका कितना बैड लग है बताइए, कभी भी फाइनल नहीं जीत पाई आरसीबी, है ना। तो आरसीबी इस बार उम्मीद है 2024 में जो होगा उसमें आरसीबी जरूर जीतेगी। और हार्दिक पांड्या को साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो है कहाँ के कप्तान बने हैं? मुंबई इंडियंस के कप्तान बने, एमआई के कप्तान बन गए कौन? हार्दिक पांड्या। रोहित भाई को हटाकर बहुत गलत किया एमआई ने, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। और निकलस पूरन को हाल ही में साथियों जो है आपका जो है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ठीक है, एलएसजी का जो है वाइस कैप्टन बनाया गया है इनको, ठीक है, वाइस कैप्टन बनाया गया है। शुभमन गिल को अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड दिया गया था, याद नहीं आ रहा है, हाँ कौन सा अवार्ड है बताइए? हाँ पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है साथियों, पाली उमरीगर पुरस्कार जो है दिया गया, पाली उमरीगर ट्रॉफी दी गई है, शुभमन गिल को दिया गया, ठीक है। तो ये फैक्ट भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है साथियों नया जो है कैप्टन बना दिया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे? एडन मार्करम का स्थान लिया है इन्होंने। तो कमिंस जो है अब बनेंगे, इनको जो है 20 लगभग 21 साढ़े 20 करोड़ में खरीदा था, ठीक है। इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे ये। आईपीएल की बात हो रही है प्यारे साथियों, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 2008 में हुई थी। आईपीएल का पहला संस्करण जीता था आपका राजस्थान रॉयल्स ने, और पहली बार 8 टीमें भाग ली थी, ठीक है। और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आईपीएल से रिलेटेड स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। और 2023 की बात की जाए साथियों तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला गया था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने जो है खिताब जीत लिया था। और आईपीएल 2023 में कुल टीमों ने 10 टीमों ने भाग लिया था। अब जो है 2024 का शुरू होने वाला है, ठीक है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। चलिए
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ। ठीक है, इससे पहले जो है प्रधानमंत्री इमरान खान जो है जेल में बंद है, और यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है बन गए हैं यहाँ के नए पीएम, और पीएम मोदी ने जो है इनको बधाई दी है, ठीक है, ट्विटर पर। चलिए, तो 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि आरिफ अलवी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, इन्होंने शपथ दिलाई है, ठीक है, और ये जो दूसरा मौका जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले शहबाज 2022 से 2023 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रिसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है और जिन्हें हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया? देखिए, एक और जीआई टैग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो त्रिपुरा का काफी प्रसिद्ध जो है साथियों आदिवासी पोशाक है, ये देखिए आप, ये है रिसा पोशाक, ठीक है। ये आदिवासियों का काफी प्रसिद्ध पोशाक है त्रिपुरा का, ठीक है। इसको जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा के पहनावे, आदिवासी पहनावे जो है जीआई टैग दिया गया है। मैंने आपको जीआई टैग के बारे में सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको याद रखना, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, प्रसिद्ध चांदी तरकाशी को भी दिया गया है। और यहां पर बात की जाएगा त्रिपुरा की, साथियों त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। क्या है राजधानी? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है साथियों? सीएम है आपके मानिक साहा है, ठीक है। मानिक साहा बीजेपी के हैं ये, ठीक है, मानिक साहा यहाँ के सीएम है, ठीक है। चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बन गए हैं प्यारे बच्चों? ते बन गए हैं अपने एस चोकलिंगम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव होने वाला, उससे पहले जो है लोक निर्वाचन आयोग ने जो है नया सीईओ नियुक्त कर दिया है। ये 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। चलिए, और साथियों देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में आपको एक एक चीज बताऊंगा थोड़ी देर में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां शुरू होगी? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू होगी, उससे पहले मैं बता दूं, पुणे में जो है साथियों भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है बन रहा है। वहां पर भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन रहा है। क्या? सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन रहा है साथियों, तो ये नोट कर लीजिएगा, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन रहा है। और कोलकाता में जो है आपका ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है शुरू की जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फोटो में देखिए, भारत की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो चल रही है। इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है साथियों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। सबसे स्वच्छ शहर कौन है साथियों? इंदौर है जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। और केरला जो है जल बजट के पेश करने वाला पहला राज्य बना है। और यहाँ पर मेट्रो, पहली भारत की जो है वाटर मेट्रो कहां पर चलेगी साथियों? केरल में चलेगी, ठीक है। वाटर मेट्रो कहां पर चलेगी प्यारे बच्चों? केरला के अंदर। चलिए, तो यहां पर जो है यातायात को आसान बनाने के लिए पीएम मोदी जी ने जो है साथियों 6 मार्च को जो है इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। आपको बता दें, हावड़ा मैदान एक्सलेनैंड मेट्रो खंड में एक प्रमुख नदी नीचे देश की पहली सुरंग है, जबकि हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा जो लगभग 33 मीटर नीचे है, देश में अपनी तरह के एक अनूठा है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलेगी। चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है साथियों, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को आपका जो है साथियों मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। आर्टिकल की बात की जाए तो देखिए साथियों, आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य और जो है इनकी कार्यकाल पात्रता से संबंधित जो है इसमें वर्णन दिया गया है। देखिए, चुनाव आयोग का जो मुख्यालय सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। इनका जो कार्यकाल होता है मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष या फिर जो भी 65 वर्ष, जो भी पहले हो दोनों में, समझ गए इसका मतलब? 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले, यानी कि अगर मान लीजिए उन्होंने शपथ लिया है, उनकी नियुक्ति हुई है और 6 वर्ष उनकी आयु पूरी हो गई, 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो गया, या फिर 65 वर्ष पूरे हो गए, उनकी एज पूरी हो गई। चलिए, तो ये था निर्वाचन आयोग। मैंने बताया आपको कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 25 जनवरी की मैंने बात की है, तो 24 जनवरी को साथियों जो है अपना 24 जनवरी क्या मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग बताइए 24 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में क्या मनाया जाता है। चलिए, रिवीजन कर लेते हैं साथियों हमारा। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई? सुमन कुमारी। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिस द्रौपदी निम्न में किस क्या संबंधित है? एक समुद्री प्रजाति है। ओशन ग्रेस नामक एएसटीडीएस टक का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष
ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली के अंदर। एक्सरसाइज समुद्र लक्षण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNEP के द्वारा। और अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सा देश टॉप पर रहा? भारत। और हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया? अनुराग ठाकुर IPS ऑफिसर। हाल ही में पाकिस्तान के 24वें PM बन गए शहबाज शरीफ। ठीक है, चलिए यहां तक सारी चीजें शायद मैंने आपको पूरी चीजें याद करवा दी है, ऐसा मुझे उम्मीद है, आशा है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, इनको आपको रट लेना है बिल्कुल। ठीक है, देखिए कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कुलडीहवा से। आग का आविष्कार कहां हुआ था? हूबहू एग्जैक्ट यही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो है अनाज कौन सा था? जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा थी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल और सुरसूतकोटदा। ठीक है साथियों, तो ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। चलिए अब आज का होमवर्क क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कमेंट सेक्शन में भर दीजिए फटाफट से ज्यादा बच्चे कमेंट करिए। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, कम से कम कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज का टारगेट लाइक कितना रखते हैं? 700। उम्मीद करूंगा सब लोग ये लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में आपका एग्जाम है, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बिहार की तैयारी कर रहे हो, बिहार एग्जाम, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो ये जीके के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये PDF है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है, दोनों अगर आप पढ़ लेंगे जीके GS की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। चाहे आपका SSC का CPO हो, RPF SI कांस्टेबल हो, आपका रेलवे के एग्जाम LP टेक्नीशियन हो, सभी के लिए जो है दोनों ई बुक्स आपकी काफी महत्वपूर्ण। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए साथियों, और आप डायरेक्ट इस पर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर्स की चाहिए तो 99 है करंट अफेयर्स की, 131 आपकी जो है जीके GS की। ठीक है, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक दबा दीजिए, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक पहुंच जाए, और क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों। अगर आपको सुझाव है, फीडबैक है, कुछ देना चाहते हैं, कुछ अगर गलती हुई हो तो बताइए, मैं आगे सुधार करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका सुझाव जो है सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। जय हिंद साथियों, टेक केयर, बाय बाय।